Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त एसएससी का एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हमने काफी सारी चीजें कंपेयर करी, काफी सारी चीजों को कंप्लीट किया है, आपस में चीजों को अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपने एसएससी के जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एसएससी प्लेलिस्ट के नाम से एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है एसएससी क्रैश कोर्स के नाम से। वहां जाइए और क्या करिए, सारी वीडियोस को देख डालिए। और भैया क्विज आने वाला है। कौन सा क्विज? क्विज का एक कंपटीशन आने वाला है। कौन सी तारीख को? 15 अगस्त को। कितने बजे? 5:30 बजे। कहां पे? एग्जामोपीडिया प्लस टेलीग्राम चैनल पे। याद है या नहीं है? अगर याद है तो तैयारी शुरू कर दो, वीडियोस अच्छे से देख डालो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन दूंगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है? अच्छा भाई, 5 का पंच आ रहा है। कितने बजे आता है? 13 अगस्त को, मतलब आज। कितने बजे आएगा ये 5 का पंच? ये आएगा आपके लिए 10 बजे, सॉरी 10:30 बजे रात में, ठीक है ना? 10:30 बजे रात में 5 का पंच मिलेगा आज आपको। हर दिन आता है, हर दिन रात में 10:30 बजे 5 का पंच आपको मिलता है। इसमें होता क्या है? इसमें टॉप 5 प्लस न्यूज आती हैं दुनिया भर की उस दिन, मतलब कि आज 13 अगस्त को जो भी दुनिया में घटा है वो सब कुछ आपको रात में दिखा दिया जाएगा। ये सारी चीजें कल आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी, लेकिन न्यूज़पेपर में आने से पहले आपको एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म पे 5 के पंच में सब कुछ बताया जाता है। कंप्लीट एनालिसिस होती है, एमसीक्यू भी होता है, ठीक है? तो देखना ना भूलें। और आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? आज हम शुरू कर रहे हैं भैया मैट्रिक्स और वेन डायग्राम। क्या शुरू कर रहे हैं? मैट्रिक्स एंड वेन डायग्राम। क्लियर है? अच्छा, मैट्रिक्स किसका पार्ट है? मैट्रिक्स है पार्ट कोडिंग का। और वेन डायग्राम किसका पार्ट है? वेन डायग्राम है आपका सिलॉग्स का, राइट? तो मैट्रिक्स एंड वेन डायग्राम, ये दोनों चीजें हम कवर आज कर लेंगे। वेन डायग्राम आपका कल भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा। वेन डायग्राम आपका कल तक चलेगा। अच्छा, अगर कोडिंग और सिलॉगिज्म आपको नहीं आता है तो क्या करना है? बैंकिंग की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सिलॉगिज्म की तो एक अलग से प्लेलिस्ट चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट अलग ही है। और कोडिंग अगर आपको चाहिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो वहां वो कहां मिल सकती है? वो मिल सकती है आपको आईबीपीएस आरआरबी क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है। वहां पे कोडिंग बताइए, कोडिंग डिकोडिंग 8 टाइप की कोडिंग बताई है, 8 टाइप की, कंप्लीट 8 टाइप्स की कोडिंग एंड डिकोडिंग बताई है। वो सारी की सारी वीडियोस जाके, ठीक है? चलिए भाई, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स किस टाइप से दिखता है वो कुछ ये है ना। अभी आपको देखो, मैं अगर अपने आप को पूरा हटा दूं एक बार, तो देखो यहां पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। अभी इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है ना? इसको अभी आप दिमाग से उतार दो, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अभी क्लियरली विजिबल है। देखो भाई, ये इतनी बड़ी रामायण लिखी होती है, इस रामायण को पढ़ना नहीं है। इसको क्या लिखा है वो समझ लो। क्या लिखा है? ये पूरी रामायण है। इसमें क्या लिखा है कि भाई जो नंबर्स हैं वो ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, फलाना ढमका। कुछ नहीं है, बस इन दो मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया है कि इन दो मैट्रिक्स में है क्या। अब मुद्दे की बात है वो यहां समझो। ए कैन बी डिफाइंड बाय 0 0 1 2 2 3, मतलब 0 0, मतलब कि ए हो गया, नहीं हो गया? 0 और 0, ए हो गया। 1 2, 1 और 2 हो गया ए। 2 3, मतलब कि 2 3 हो गया ए। ए आ रहा है ना यहां पे ए आ रहा है, यहां पे भी ए आ रहा है, यहां पे भी ए आ रहा है, ठीक? अगर इस वाली लाइन में देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 4, इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2, सॉरी 4 और 1,
4 और 1, ठीक है। यहां पे हो रहा था 3 और 4। तो इसमें बस यही लिखा है कि ए कैसे पता मतलब ए का क्या मतलब है, ए का मतलब 0 0 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है और 4 1 भी हो सकता है। ऐसे ही यहां पे लिखा हुआ है कि P का क्या मतलब है, 5 8, मतलब कि 5 और 8 मतलब कि यहां आ गया P, या फिर 6 और 9 तो 6 और 9 यहां पे भी आ गया P, या फिर 7 और 5 मतलब कि यहां पे आ गया P, या फिर 8 एंड 6 यहां पे आ गया P, या फिर 9 एंड 7 यहां पे भी आ गया। ठीक है, आपने इतना समझ लिया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें? चलो अब अपने आप को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है। आपने क्या करना है, इस पास्ट वाले वर्ड को, जो पास्ट में लिखा है मतलब PAST, जो ये PAST लिखा है, इसका क्या करना है, हर एक लेटर का अपना एक कोड है जो यहां पे गिवन है इस मैट्रिक्स में, है ना। तो P ढूंढो कहां कहां पे है, उसका क्या कोड हो सकता है, वो आपको ऑप्शन में दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो एक बार हम पेन सही है यही वाला रखते हैं, नहीं लाल वाला कर लेते हैं। तो एक बार स्लाइड को बदलते हैं, फिर यहां पे देखते हैं। हिंदी वाला पोर्शन हमने हटा दिया सो दैट हम भी आपको दिखाई दे सकें। हिंदी वाला पोर्शन हमने इसलिए हटा दिया ताकि हम आपको दिखाई दे सकें, ठीक है। अभी सही है, चलो अब देख लेते हैं, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। देखो हमें चाहिए PAST, तो सबसे पहले ढूंढो P कहां है। P इस वाले मैट्रिक्स में है, तो P का क्या कोड हो सकता है, अब आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है ना। मैं भले ही लाल मार्कर, अभी लाल पेन यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना कि आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले देखो 7 5, क्या 7 और 5 का मतलब P है, हाँ है, ठीक है। 7 और 5 का मतलब तो P है। क्या 2 और 1 का मतलब A है, तो 2 और 1 का मतलब A नहीं, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A कैंसिल हो गया। अब देखो क्या 8 और 6 P है, 8 और 6 P है। अच्छा 1 और 2 देखो क्या A है, हां भाई 1 और 2 A है। 3 और 1 क्या S है, 3 और 1 S है। अच्छा 7 और 6 क्या T है, 7 एंड 6 T है। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे आंसर पढ़िए, कोई दिक्कत इसमें, बस इतना सही करना, कुछ भी नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है मैट्रिक्स, कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स में, ठीक है। वर्ड्स आपको दे रखे हैं, वर्ड्स की नंबरिंग आपको इनमें दे रखी है, नंबरिंग आपको चेक करनी है और अपना आंसर टिक कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए, 30 सेकंड का टाइमर आपको दे रहा हूं और इस 30 सेकंड में पूरे के पूरे आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। टाइमर स्टार्ट हो गया है और जल्दी से आंसर बता दीजिए। चलो अच्छा अभी टाइम है। भाई देखो 13 देखना है हमें, आर है क्या 13, तो 1 एंड 3 आर है, 1 एंड 2 ए है, 9 एंड 8 टी है, 6 एंड 7 ई है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 ही है। आंसर आ गया 1। अब क्या बाकी चेक करोगे, मैं तो नहीं करूंगा भाई, मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार फिर भी चेक कर लेते क्या कहीं कुछ मिल तो नहीं रहा है। 2 एंड 3 ए आ गया, 5 एंड 6 5 एंड 6 ई आ गया, ये गलत हो गया है ना, क्योंकि यहां पे देखो मुझे टी चाहिए और 5 एंड 6 क्या है, 5 एंड 6 ई है, ठीक। तो ऐसे ही सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलो
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, पोएट। इसका आंसर बताओ, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, पोएट में पी चाहिए 69, 6 एंड 9 पी हो गया, 8 एंड 8 ओ हो गया, 6 एंड 7 ई हो गया, 6 एंड 5 टी हो गया। यार सब में क्या ए ही ऑप्शन है? हाँ, ये तो मेहनत आपकी बहुत कम हो जा रही है। चलो एक बार देखो बाकी के ऑप्शंस देखो। 7 एंड 5, 7 एंड 5 पी है, 5 एंड 5 ओ है, 6 एंड 5 टी है, ये गलत हो गया। 7 एंड 7 ओ हो गया, ये भी गलत है। 2 एंड 1, 2 एंड 1 एन हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना? तो सही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे भी 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से बताओ। भाई देखो, नेस्ट देखना है, और नेस्ट में एन, एन कहां, एन क्या है? 32, तो 32 एन सही है। 56, 56 ई सही है। 20, 2 एंड 0 एस सही है। 8 एंड 9, 8 एंड 9 यहां पे टी आ गया, सॉरी ई आ गया, मुझे चाहिए था टी, तो पहला ऑप्शन नहीं है। अब आ जाओ, अब मजा आएगा। 10, 10, 10 एन है, सही है। 6 एंड 5, 6 एंड 5 टी आ गया, ये भी गलत। 3 एंड 2, तो 3 एंड 2 एन है। 7 एंड 6, 7 एंड 6 टी है, ये भी गया। तो 2 एंड 1 वाला ही सही हो, मतलब ये यही वाला सही होगा, इसको देख भी लो एक बार। 2 एंड 1 एन है, 6 एंड ई है, 1 एंड 4, 1 एंड 4 एस है, एंड 5 एंड 9, 5 एंड 9 टी है, ठीक है? तो ये आपका आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि डी का सही जवाब हो गया, ठीक है? चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे आपका है 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, और 30 सेकंड का टाइमर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो ये पेस्ट, हमारे पास क्वेश्चन का वर्ड आया है पेस्ट। पी कहां पे है? पी फॉर पटना, 97, 97 है ना? तो 9 एंड 7 सही है, पी। 8 एंड 9 ई सही है। 3 एंड 4 ए, जबकि हमें चाहिए था एस, तो ये हो गया। 5 एंड 8 पी, 6 एंड 7 ई, 4 एंड 3 एस, 9 एंड 8 टी। बहुत ही शानदार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये भी गलत। सिंपल है, आपका आंसर आ गया। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि यही आंसर सही है, उसके अलावा कोई सही नहीं है, ठीक है? तो भाई अब यहां पे आपने क्या कर लिए? 5 क्वेश्चन मैट्रिक्स से कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, जो कि आपके लिए क्या है? एक होमवर्क के लिए है। आप इसे घर से करके लाइएगा, ठीक है ना?
घर से करके लाइएगा और कल हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब क्या देख लेते हैं, एक बार वेन डायग्राम देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, देखो हमने मैट्रिक्स समझ लिया, मैट्रिक्स में इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही एक क्वेश्चन होता है। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने होते हैं। तो आपने एक बार समझ लिया ना, अब अगर इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करोगे ना, तब भी आप एग्जाम में इसके आंसर सही करके आओगे। ठीक, तो भाई आपने मैट्रिक्स में इससे ज्यादा समझना नहीं है, इससे ज्यादा होता भी नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपके जो एसएससी में मेनली दो टाइप के वेन डायग्राम आते हैं। ये सिलोगिज्म से अलग है, पार्ट सिलोगिज्म का ही है, लेकिन सिलॉग्स अलग होता है, ये चीज अलग होती है। तो अगर हम बात करें एसएससी की या फिर रेलवेज की, तो मेनली दो टाइप के वेन डायग्राम आते हैं। एक इस टाइप का आता है जहां पे आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कैसा वर्ड दे दिया जाएगा कि क्लासरूम, ठीक है, और डस्टर एंड चौक। ठीक, तो क्लासरूम के अंदर ये डस्टर और चौक होता है, तो हमें इसका रिलेशन बनाना होता है। तो इसका ये रिलेशन बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पूरी क्लासरूम के अंदर डस्टर भी है, चौक भी है ना। तो ये आपके कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और इनमें आपको क्या बताना होता है? रिलेशन बताना होता है। ठीक है, तो इन टाइप्स के आपके सामने डायग्राम दिए जाएंगे और आपको क्या बताना होगा? एक एप्रोप्रिएट रिलेशन कौन सा बनेगा उन वर्ड्स में। तो इस वाले जो हमने क्वेश्चन में बनाया, वो ये रिलेशन बन रहा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम में, और एक क्या आता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे आपको कुछ, यहां पे आपको कुछ, यहां पे ये वेन डायग्राम दे रखा है और हर एक सिंबल का अपना एक मतलब है। कि ट्राइंगल का क्या मतलब है? पीपल हु टेक्स टी। सर्किल का मतलब है पर्सन हु टेक कॉफी, एंड रेक्टेंगल का मतलब है पर्सन हु टेक वाइन। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया मुझे ये बताओ कि कॉफी और टी लेने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो आप एक बार देखोगे भाई, सर्किल यहां पे है और ट्राइंगल यहां पे है, और सिर्फ जो कॉफी और टी दोनों पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कॉफी और टी दोनों पीते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 7। क्यों? क्योंकि ये दोनों में मिक्स है। ये जो 20 है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ टी वाला है। ये जो 10 है, ये सिर्फ और सिर्फ टी वाला है। लेकिन जो ये 7 है, ये टी और कॉफी दोनों वाला है। अब आपको सिर्फ 15 नहीं हो सकता क्या? नहीं, 15 वाइन भी लेते हैं, 15 वाला वाइन के अंदर भी है ना, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर 7 हो जाएगा। कि अगर हमसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ कॉफी और टी कितने लोग पीते हैं, तो 7 लोग पीते हैं। इस टाइप से आपका, इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही? चलो, तो एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। आपको करना क्या है यहां पे, अब आपको यहां यह करना है कि अर्थ, मून एंड प्लैनेट, इन 3 वर्ड्स के अंदर वेन डायग्राम की मदद से कोई एक रिलेशन बताना है, और वो रिलेशन आपको यहां पे इन डायग्राम्स में दे रखे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और बताना है कि कौन सा डायग्राम इन वर्ड्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब संबोधित करता है। ठीक है, अर्थ, मून एंड प्लैनेट। तो अर्थ, मून और प्लैनेट, ये क्या हो जाएगा? देखो भाई, प्लैनेट में एक होता है अर्थ, तो प्लैनेट, ये बड़ा वाला, ये वाला ऑप्शन देखो, प्लैनेट के अंदर ये छोटा सा अर्थ है, और मून अलग चीज हो जाती है। मून एकदम अलग है, वो प्लैनेट से अलग होता है। तो मून अलग हो गया, प्लैनेट के अंदर अर्थ हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। इस तरह से आपको रिलेशन डिफाइन करने होते हैं। यहां पे क्या आता है, यहां पे आपका एक दिमाग का इस्तेमाल होता है। क्या? कि भाई आपको नॉलेज कितनी है चीजों की। अगर जनरल नॉलेज थोड़ी सी आपकी अच्छी होगी, तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत, एनालॉजी में आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पे आ गया है एनिमल्स, हॉर्सेस, डॉग्स। इसका आंसर बताना है कि एनिमल्स, हॉर्सेस एंड डॉग्स में क्या रिलेशन बनेगा। जल्दी से बता दो।
देखो भाई, एनिमल, हॉर्स भी होते हैं, डॉग भी होते हैं, लेकिन हॉर्स और डॉग आपस में बिल्कुल अलग होते हैं। तो एनिमल के बड़े सर्किल में हॉर्स और डॉग का छोटा छोटा सर्किल, बोले तो क्या? ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ ट्रैवलर्स, ट्रेन, बस, इसका क्या आंसर होगा? ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा? क्विक फास्ट, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। हम्म, क्या आंसर आएगा भैया जी, जल्दी से बताइए। हम्म, देखो भाई, ट्रैवलर जो होता है वो ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकता है, वो बस से भी ट्रेवल कर सकता है। जो यात्री करने वाला है वो ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी। तो ये जो मिड वाला सर्किल है, ये बीच वाला, ये है ट्रैवलर का सर्किल। कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ बस से जा रहे हैं, कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ बस से जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैवलर जो है वो या तो कुछ ट्रेन से जाएंगे, कुछ बस से जाएंगे, कुछ पैदल भी तो जाएंगे ना। तो ये बाकी के जो हैं ये अलग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पहला ऑप्शन सही। क्लियर है? अब आ जाओ इस पे, प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस, इसका क्या आंसर होगा? प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस, क्या आंसर आएगा? प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस, क्या आंसर आएगा? देखो, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एक मुनाफे की एंटिटी है, आया ना। डिविडेंड क्या है? तो आप ऐसे समझो कि इतना प्रॉफिट हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का, और कंपनी में 5 ओनर्स हैं, 5 मालिक हैं, और 100 रुपए का फायदा हुआ। तो वो 100 रुपए का फायदा पांचों में डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाता है। तो वो जो 20% पार्ट एक के पास गया, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो वो किसका पार्ट था? वो प्रॉफिट का पार्ट था। अभी प्रॉफिट और डिविडेंड को मैंने रिलेट किया। अभी बोनस क्या है? कंपनी में अगर बोनस, सॉरी, प्रॉफिट होगा तभी आपको एज एन एम्प्लॉय बोनस दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं तो बोनस नहीं। मतलब बोनस क्या है? प्रॉफिट का ही पार्ट है। लेकिन बोनस और डिविडेंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि बोनस किसी एक एम्प्लॉय को देते हैं, लेकिन डिविडेंड एक मालिक को या पार्टनर को दिया जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड एंड बोनस बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों के दोनों प्रॉफिट के पार्ट हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, मदर, वुमेन्स, इंजीनियर्स, जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब है? जल्दी, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। हाँ जी, देखो, वुमेन एक एंटिटी है, फीमेल जेंडर है वुमेन, राइट। सारी वुमेन्स तो मदर नहीं होती ना, कुछ अनमैरिड भी हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ टीनेजर्स भी हैं। आप भी तो एक लड़के हो, लड़की, सॉरी, लड़की हो। क्या आप मदर हो? नहीं।
तो मदर्स की एक एंटिटी है बड़ी वाली, इसके अंदर आ जाती है सारी, सॉरी, वुमेन्स की एक एंटिटी है बड़ी वाली, और इसके अंदर सारी मदर्स आ जाती, क्योंकि सारी मदर्स फीमेल है। और इंजीनियर्स एक अलग एंटिटी है, मतलब वो एक प्रोफेशन है, तो वो वुमेन्स भी फॉलो कर सकती हैं और मदर्स भी फॉलो कर सकती हैं। जो इंजीनियर होते हैं वो जरूरी थोड़ी है कि बैचलर ही हो, वो वुमेन्स भी तो हो सकती हैं। तो ये जो एंटिटी है ये थोड़ा सा बाहर रही, क्यों? क्योंकि सिर्फ वुमेन थोड़ी होती है, यहां पे मेल भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मतलब कि सेकंड नंबर का ऑप्शन, बी ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। क्विक फास्ट, जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से। क्या आंसर है? ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। देखो, ऑथर एक अलग प्रोफेशन है, लॉयर एक अलग प्रोफेशन है, और सिंगर एक अलग प्रोफेशन है। तीनों अलग अलग है, मतलब ये हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सर इसका ये वाला डायग्राम नहीं हो सकता था? क्या इसका ये वाला डायग्राम नहीं हो सकता था? अगर ये डायग्राम दिया जाएगा तो ये नहीं दिया जाएगा, और अगर ये नहीं दिया गया है तो ये दिया जाएगा। दोनों एक साथ दिए नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अभी के हिसाब से ये सही है कि भाई तीनों अलग अलग हैं। और अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा प्रोफेशन नहीं कर सकता क्या फॉलो? आई एम ए टीचर, क्या मैं सन नहीं हूं किसी का? क्या मैं स्टूडेंट नहीं हूं किसी का? क्या मैं एम्प्लॉय नहीं हूं किसी का? मैं कई सारे प्रोफेशंस एक साथ फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, राइट? तो जो यहां पे चीज है ना, ये को ऐसे समझो, ऑथर, लॉयर, सिंगर। कुछ सिंगर और लॉयर मिक्स हो सकते हैं, कुछ ऑथर और सिंगर मिक्स हो सकते हैं, और कुछ तीनों मिक्स हो सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अभी के हिसाब से डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो इस टाइप से कुछ वेन डायग्राम है। अभी वेन डायग्राम खत्म नहीं हुआ है, आज की क्लास खत्म करी है, लेकिन वेन डायग्राम खत्म नहीं हुआ है, वेन डायग्राम अभी शुरू हुआ है। वेन डायग्राम के कुछ और क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो कल बने रहिएगा, वेन डायग्राम की एक डिटेल में क्लास करी जाएगी। ठीक है, आज के लिए भैया इतना ही। ये सल्यूट नहीं कर रहा हूं, यहां पे क्या है, यहां पे कुछ वीडियोस हैं, वो जाके देख लेना, ठीक है? चलिए भैया, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।